दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज करेंगे हम 10 एपी का क्वेश्चन सॉल्व, जो कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटिव है। और ये ऑब्जेक्टिव आपका बिहार बोर्ड से रिलेटिव है दोस्तों। तो आपको ऐसे इस तरह के ऑब्जेक्टिव ज़रूर ही आना चाहिए दोस्तों। तो आप आइए दोस्तों, तो करते हैं सॉल्व इस 10 ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने में है ये ऑब्जेक्टिव। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। आप जानते हैं एपी का 3n+5 रूप है। एपी का ये रूप है, ये जो है ये एपी का एक रूप है 3n+5। आपको निकालना है एपी इससे। तो एपी आपका हो जाएगा, आप एन के जगह 1 रखिएगा तो आपका हो जाएगा 1 रखेंगे, 3 × 1 3 + 5 5 8। दूसरा एपी निकालिए, 2 रखिए, 3 दूनी 6 6 5 11 11। तीसरा रखिए, 3 3 9 9 5 14 14। कुछ इस प्रकार से आपका एपी आता है। तो आपको निकालना है डी। डी निकालने के लिए आपको दूसरा पद में से पहला पद घटाना पड़ेगा। तो डी निकालिए, डी इक्वल टू हो जाएगा 11 11 - 8 इक्वल टू 3। तो देखिए 3 यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों। सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आप लोग भी सी नंबर बिल्कुल ही राइट इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, इसका 20वां पद क्या होगा। आपको बोल रहा है यहाँ पे छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो 20वां पद आपको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको छठा पद निकालने के लिए a+5d हो जाता है आपका छठा पद। आपका ये दे दिया है a+5d, आपका दे दिया है 13। और आपका 12वां पद हो जाएगा a+11d इक्वल टू, ये दे दिया आपको दोस्तों 25। ये दे दिया आपको दोस्तों 25। तो यहाँ से आपको माइनस माइनस माइनस, यहाँ से आपको दोस्तों -5d, ए और डी निकल जाएगा दोस्तों। तो -5d इक्वल टू हो जाएगा 25। 25 में से 13 गए, 25 - 13 11। यहाँ पे छठा पद 6 होगा दोस्तों। यहाँ पे 25 में से 12 हो गया, -12 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको जब काटेंगे तो डी इक्वल टू आपको आ जाएगा, डी इक्वल टू आ गया आपको दोस्तों 2। डी इक्वल टू आपको गया 2। अब डी का जो मान है समीकरण 1 में रखेगा तो a+6d इक्वल टू a+6d 13 है। तो डी का मान 2 रखिएगा, 6 दूनी 12 12 13 में से 12 जाएगा तो डी इक्वल टू हो जाएगा 1। डी इक्वल टू 1, अरे सॉरी, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू 2। तो आपको निकालना है ए20 निकालने के लिए a+19d, a+19d, ए हो गया आपका 1 1 + 19d, 19 दूनी 38 38 1 39। तो दोस्तों आपका 39 यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है दोस्तों। बी नंबर बिल्कुल ही राइट है। तो आप लोग भी इस तरह क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर है गाइस दोस्तों, बी नंबर। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुक्रम यानी एपी 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा। तो आपको यहाँ पे दे दिया है दोस्तों एपी। एपी आपको दे दिया ए निकालिए आप। एपी से 5 हो जाएगा, ए आपको डी हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका डी। ए और डी आपका निकल गया है। और आपको क्या दे, आपको मांग रहा है एन इक्वल टू वाट। और आपको दे दिया है ए एन इक्वल टू कितना 27। तो आप ए एन इक्वल टू जानते हैं a+n-1 डी, a+n-1 इंटू डी थी, यानी ए एन यानी 27 इक्वल टू ए कितना है 5 + n-1 इंटू डी। डी आपका हो गया, डी यहाँ पे आपको दे दिया है 2, डी हो गया 2। 27 में से 5 जाएगा तो 22 बचेगा। यहाँ पे 22 का है कि ये जो 5 है, 5 को हमने इस साइड भेज दिया। ये जो 5 है दोस्तों, ये 5 इसको हमने इस साइड भेज दिया। तो प्लस है तो माइनस आएगा। 27 में से 5 जाएगा 22 इक्वल हो जाएगा n-1 इंटू 2। अब 2 को यहाँ पे काटेंगे तो 11 होगा। तो n-1 इक्वल टू 11। तो n इक्वल टू 12। तो 12वां पद जो है
बस 27 होगा। तो आप देखिए बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है दोस्तों। तो बी इस प्रकार बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने ये रहा 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर में बोल रहा है AP 1 5 9 13 17 21 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा क्या। दोस्तों आपको यहाँ पे डी मांग रहा है। क्या आपको डी नहीं आता है निकालने। अरे यार दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन। आप 5 में से 1 को घटा दीजिए। 5 - 1 इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4। बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर। डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। तो चलिए आपका डी नंबर ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। आपका ये डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर सवाल आपको बोल रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। क्या आपको ये पता नहीं, ये आपको जानने नहीं आता है समांतर श्रेणी कौन होगा। तो आपको यहाँ पे बता दें कि समांतर श्रेणी वो होता है जिसका सार्वंतर प्रत्येक जगह समान होता है। तो आप इसमें से आपको चेक करना है कि किसका सार्वंतर प्रत्येक जगह समान होगा, वही आपका एपी होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर बोल रहा है 2 4 8 16। आप जानते हैं 4 में से 2 घटाइएगा 2, 8 में से 4 घटाइएगा तो 4। तो एक का हो गया 2, दूसरा का हो गया 4। ये तो कभी होगा नहीं एपी। दूसरा हम आइए -6 में से -10 को घटाएंगे। जब -6 में से -10 को घटाएंगे माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। और दूसरा नंबर -6 में से -2 को घटाएंगे माइनस माइनस प्लस 2 -4। यहाँ पे हो गया +4। ये भी नहीं होगा। आइए दोस्तों इसमें इसमें देखते हैं दोस्तों। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 4 में से 5 घटाएंगे -1। ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब इसको देखते हैं दोस्तों। 6 में से माइनस जब √3 को घटाएंगे, अरे दोस्तों थोड़ा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे √3 नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा गलती हो गया दोस्तों। ये √3 नहीं होगा, बस 3 है। 6 में से 3 घटाएंगे 3, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3। प्रत्येक जगह इसका जो डी का मान आता है वो आता है 3। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, ये रूट नहीं है। आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों।